हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। कल था वट सावित्री व्रत जो कि मैंने भी रखा था, हमारे यहाँ रखते ही हैं। और इसका ब्लॉग मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। और जैसे ही मैं नीचे पहुँची, इतना सज धज के नीचे देखा कि गटर का पानी फैला हुआ है, मतलब दरवाजे पे, और उस पर निकलना बहुत ही मुश्किल। आप पूजा की थाली लेके कैसे निकलोगे गटर के पानी में से। बगल में ही रहती है मेरी फ्रेंड श्रीमती बीना जी, और उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड एक ही यूनिट में काम करते थे। ये मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। और हम दोनों तब से ही फ्रेंड हैं, जब से हम यहाँ पोस्टिंग आए हैं। और वट सावित्री व्रत की पूजा हम साथ साथ करते हैं, क्योंकि हम दोनों की ये वाली पूजा सेम ही रहती है, तो हम दोनों साथ साथ जाते हैं और पूजा करके आ जाते हैं। इस बार जब हम बरगद के पेड़ के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ है। इससे पहले कभी इतनी भीड़ नहीं रहती थी वहाँ, केवल हम दोनों ही जाते थे इस पेड़ के पास। बाकी सब यहाँ पीछे मंदिर है, वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए, बट हम दोनों यहाँ जाते हैं। मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये जो बट पे हम धागा बांधते हैं ना, ये शायद इसलिए भी होगा कि कोई पेड़ काटे ना। जब आप किसी चीज़ को धर्म से बांध देते हो तो थोड़ा लोग डर जाते हैं। और बरगद जैसा पेड़ जो इतने दिनों में होता है, तो कोई उसको ना काटे, शायद उसकी सुरक्षा के लिए धागे बांधे जाते होंगे, जो भी है। और वैसे इसके पीछे एक कहानी भी है। बोलते हैं कि सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, तो वो वट वृक्ष के नीचे ही की थी, तो इसीलिए ना मतलब वो यमराज से अपने पति के प्राण मांग रहे थे। और ये है हम दोनों के कंगन, जो एक जैसे ही हो गए, तो मैंने कहा कि वीडियो बना लो भाई, बहुत ही सेम कंगन हो गए हैं। उनके हस्बैंड ने उनको 25वीं मैरिज एनिवर्सरी पे दिए थे, और मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे मिला था, जब वो आर्मी से रिटायरमेंट आए थे तब। और ये बहुत ही अच्छा था। पीछे एक लोग बैठी थी जिन्हें हम जानते तो नहीं थे, लेकिन ये जो सिंदूर लगा आप देख रहे हो ना नाक से, ये उन्होंने ही हमें लगाया है। बोली कि सीता जी भी तो यहीं से सिंदूर लगाती हैं, तो लगाती थी। मैंने कहा हाँ वो लगाती होंगी, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं लगाते। बोले हमें भी लगा दो। फिर हमने उन्हें भी लगाया और उन्हें प्रसाद दिया, और हमने भी प्रसाद लिया। उसके बाद हम चले आए। तो मान्यता है कि सत्यवान नाम का एक लड़का था और सावित्री नाम की एक लड़की थी। सावित्री एक राजा की बेटी थी और सत्यवान एक लकड़हारा था। और वो थे तो राजा के बेटे, लेकिन उन्होंने उनके राज्य उनसे छीना गया था, तो इसलिए उन्हें ऐसे ही लकड़ी काट के अपना गुजारा करना पड़ रहा था। तो सावित्री ने उनको अपने मन ही मन अपना पति मान लिया, और वो उनके साथ ही विवाह कर लिया। नारद जी ने कहा कि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, वो मानी नहीं, फिर भी उन्होंने शादी कर ली। और फिर जब उनकी मृत्यु का दिन आया तो सावित्री ने यमराज को देख लिया, और वो तैयारी के साथ ही बैठी थी, और उन्होंने बोला कि आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा नहीं नहीं, हम तो लेके ही जाएंगे। तो सावित्री ने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे तो मेरे पति को लेके नहीं जा सकते। तो बोला ठीक है, आप वरदान मांग लो। तो उन्होंने वरदान में बोला कि पुत्रवती भव। बहुत सारे वरदान मांग लिए। उसके बाद बोला कि पुत्र तो दे दीजिए। तो बोला ठीक है, पुत्रवती भव। फिर वो फिर पीछे आ रही थी, तो उन्होंने कहा तुम क्यों आ रही हो पीछे पीछे। तो बोला कि ठीक है, अब तो पुत्रवती भव बोले। बोला कि नहीं नहीं, मुझे पुत्रवती भव ऐसे कैसे बोल दिया, पति को लेके जा रहे हो, पति को तो वापस करो। तो ऐसे सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अपने पति को वापस ले लिया। तो इसलिए भी एक कहानी प्रचलित है, ये इसलिए भी वट की पूजा करी जाती है। और यहाँ पे हम लोग बहुत देर से जनेऊ बदल रहे हैं। पूरा वीडियो डाल दिया मैंने बिना एडिट किए जनेऊ बदलने का। और जैसे ही हमने पूजा वूजा अपनी समापन की ओर लेके गए, समाप्त हो गई, वैसे ही आ गई वहाँ गौ माता, और उन्होंने सारा जो भी फूल फल पौधे केला जो भी था वो सारा खा लिया। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी उन्हें अपनी थाली में से कुछ दिया, और उन्होंने थोड़ा सा हाथ भी खा लिया मेरा। और यहाँ मिली मुझे एक यूट्यूबर जो कि कुकिंग के वीडियोस बनाती हैं, और उनका अनीता करके कुछ किचन का नाम है। अगर उन्होंने मेरा चैनल ढूंढ लिया है और सब्सक्राइब कर लिया है, तो प्लीज़ अपने चैनल का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, क्योंकि मैं आपके चैनल का नाम भूल गई हूँ। मैं कल से लगातार आपके चैनल को ढूंढ रही हूँ, लेकिन नहीं मिल रहा है। और ये है वही वीडियो जिसमें हम एक्चुअली हमें 2 बार घूमना होता है। एक बार धागा लपेटने के लिए, और एक बार चने के साथ हमें 12 बार परिक्रमा करना होता है। वट सावित्री व्रत एक अकेला ऐसा व्रत है जिसमें हर चीज़ 11 की जगह 12 करना है। परिक्रमा भी 12 करना है। जो हम जनेऊ बनाते हैं वो भी 12 बार फोल्ड करके बनाते हैं, और घूमते भी हैं तो 12 बार ही घूमते हैं।
तो सब कुछ इसमें बारी किया जाता है। और ये जो नाक से सिंदूर लगाया था वो हमारे यहाँ नहीं होता, वो यहाँ ये जो शॉल ओढ़ के है ना इनके यहाँ होता है, तो उन्होंने लगाया था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लेना, और शेयर करना हो तो शेयर भी कर देना अगर किसी के लिए बेनिफिशियल हो तो। और अगर नहीं हो तो लाइक तो एटलीस्ट कर ही देना। लाइक कर देने से क्या होता है, वीडियो नए लोगों तक पहुंचता है, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी यूट्यूब फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और जो मेरे लिए भी अच्छा है ना। और वैसे भी सब्सक्राइब करना तो फ्री ही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये मैंने एक क्लिप डाला दिया दिखाने के लिए कि देखो बिल्कुल हम 2 ही लोग पूजा करा करते थे और इस बार कितनी भीड़ हो गई है, तो इसलिए मैंने ये डाला है। और मुझे लग रहा है इस बार ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत लोग थे वहाँ पूजा करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। आपने सुना ना, मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक तो ज़रूरी कर देना ताकि चैनल नए लोगों तक पहुँचे और वीडियो